सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट परीक्षा धांधली की बड़ी खबर इस वक्त ये है। बिहार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी को कर लिया है गिरफ्तार, जिसकी काफी दिनों से जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार की जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस शख्स की हुई है गिरफ्तारी। राकेश की गिरफ्तारी पटना से हुई है, जिसे 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। राकेश के तार पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं। राकेश पर आरोप है कि उसी ने पेपर सॉल्व कराकर चिंटू को दिया था, जहां से पेपर सर्कुलेट किए गए थे। सूत्रों के माने तो सीबीआई ने एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से यह गिरफ्तारी की है। पटना में लीक के जरिए जो पेपर आरोपियों को मिला था, उसको फिजिकली तौर पर लीड रॉकी ही कर रहा था। किसको पेपर कहां पहुंचाना है, कितना देना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सब कुछ यही शख्स संभाल रहा था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रॉकी इसका नाम है। रॉकी सारा ऑपरेशन पटना में लीड कर रहा था। पटना से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। रॉकी की गिरफ्तारी से पेपर लीक से जुड़े पटना मॉड्यूल के कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। साथ ही संजीव मुखिया को लेकर भी लीड मिल सकती है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, अब सबसे बड़ा सवाल संजीव मुखिया कहां है? क्या रॉकी के जरिए इस सवाल का जवाब तलाश पाएगी सीबीआई? जी बिल्कुल, देखिए ये रॉकी के जरिए ही तलाश पाएगी, क्योंकि संजीव मुखिया का बेहद करीबी है और रिश्तेदार भी है रॉकी। राकेश रंजन उर्फ रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और अब तक चित्रा सीबीआई ने जितने लोगों को या पटना पुलिस ने जितने लोगों को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट गिरफ्तारी है, जो सबसे अहम गिरफ्तारी है, वो राकेश रंजन उर्फ रॉकी की है। क्योंकि पटना जो मॉड्यूल बस्ट हुआ था, उसको फिजिकली तौर पर लीड कर रहा था राकेश रंजन। और सबसे अहम बात यह है कि जो नीट केस का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसका बेहद करीबी है। संजीव मुखिया के इशारे पर ही रॉकी ये जो पूरा ऑपरेशन है पटना में जो पेपर लीक का मॉड्यूल था उसको चला रहा था। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी गिरफ्तारी है। इसको गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में पेश किया गया है। 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सीबीआई ने लिया और इससे पूछताछ होगी। और जो आपने सवाल पूछा और जो तमाम एजेंसियां पूछ रही कि संजीव मुखिया सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया वो कहाँ है, उसका पता रॉकी से ही चल पाएगा। और इसी वजह से इसकी गिरफ्तारी के बाद पटना और उसके आसपास के 2 लोकेशन में और कोलकाता में 2 लोकेशन में, कुल 4 लोकेशन में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक ने बाकायदा इस पर इन्वेस्टिगेशन भी किया था बिहार में। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, रॉकी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है बहुत सारे सवाल ऐसे जिनका जवाब मिल पाए। नीट मामले की सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। अदालत ने 7 दिनों के लिए सुनवाई टाली है। आज ही सीबीआई ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट अदालत के सामने सौंपी है। इसके पहले आपको बताते चले, सरकार और एनडीए अपना पक्ष रख चुके हैं। अब इनकी रिपोर्ट पर बाकी लोगों को जवाब तैयार करने के लिए कोर्ट ने वक्त दिया है। कुछ बड़ी बातें हैं हलफनामे और रिपोर्ट की, उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। आपको बताते चले, केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना से इनकार किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं है, न ही स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के सबूत है। साथ ही सरकार फिर से परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू की जाएगी। एनडीए ने भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें टेलीग्राम पर हुए कथित पेपर लीक के आरोपों को एनडीए ने सिरे से नकार दिया है। एनडीए ने कहा है कि डेटा विश्लेषण में नंबर का वितरण बिल्कुल सामान्य पाया गया। अभ्यर्थियों को जो मार्क्स दिए गए हैं उसमें किसी बाहरी कारक का असर नजर नहीं आ रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में पेपर लीक की बात कही गई है। हालांकि सीबीआई ने भी माना है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। सीबीआई ने सोशल मीडिया में पेपर लीक की बात से इनकार किया है। वहीं बिहार के केंद्र में पेपर लीक की बात बता दी गई है। सवाल छात्रों के भविष्य का है और नीट मामले में तस्वीर अभी साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। कब काउंसलिंग होगी या फिर दोबारा परीक्षा होगी, ऐसे तमाम सवाल हैं जो छात्रों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट में दी जा रही दलीलों को लेकर याचिकाकर्ताओं के सामने क्या परेशानी है, उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पर आज जो उनका एफिडेविट जो कल रात को हम लोगों को मिला है, उस एफिडेविट में उन्होंने लीक को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है। और यहाँ तक कि पटना वाले लीक केस में, जो कि जिसमें पहले बिहार पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जिसको सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और उसमें काफी सारी अरेस्ट और डिस्क्लोजर्स और सब कुछ हुए हैं, उसको भी आज अपने एफिडेविट में एनटीए ने बोला है कि पटना में भी कोई लीक नहीं हुआ है।
लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी किन लोगों की हो रही है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो इन्होंने लीक नहीं किया तो किसने किया, और दूसरा अगर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारी का क्या मतलब? अब बिल्कुल गिरफ्तारी का अगर लीक ही नहीं हुआ है तो जितने भी लोग अरेस्ट करे गए हैं, रोज अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि कोई दिल्ली से अरेस्ट हो रहा है, कोई पटना से हो रहा है, कोई बंबई से अरेस्ट हो रहा है, तो वो अरेस्ट किस वजह से करी जा रही है? तो बेसिकली सरकार इसमें छुपा रही है, क्योंकि पिछली तारीख पर जो सवाल पूछे गए थे, इवन कोर्ट ने यहाँ तक प्रोसेस भी समझने की कोशिश करी थी कि पेपर बनने से लेके छपने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके है, उस पे सिंपल सा एक सिर्फ प्रोसेस बताया गया है। और अगर उस प्रोसेस पे और अगर एनटीए के एफिडेविट को मान ले कि वो प्रोसेस ना तो ब्रीच हुआ और ना कभी ब्रीच हो सकता है, तो अभी यूजीसी नेट का क्यों पेपर कैंसिल कर दिया? क्या ये प्रोसेस तो सेम ही होगा ना? और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक 24 लाख बच्चों का हवा दिखाकर कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाया जा रहा है